नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि डीएलएड का जो 2022-24 का सेशन था वह पास आउट हो चुका है। चाहे ये सेशन अदर स्टेट के डीएलएड के स्टूडेंट का हो या फिर उत्तराखंड डाइट के स्टूडेंट का हो, और इस सेशन को पास आउट हुए कई माह बीत चुके हैं और साथ साथ में वर्तमान में उत्तराखंड में अनेक विद्यालयों में शिक्षकों की भी भारी कमी बनी हुई है, जिसकी जानकारी आपको अनेकों पेपरों के माध्यम से प्रतिदिन मिलती होगी कि विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। और इसी को देखते हुए जो डीएलएड पास प्रशिक्षु हैं उन्होंने निदेशालय में जाकर नई भर्ती की मांग की है और निदेशालय को सूचित भी किया है। और कुछ डीएलएड के साथी ऐसे भी हैं जो निदेशालय के अंदर ही शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने निदेशालय को बार बार सूचित किया है। और आज कुछ छात्र ऐसे थे जिन्होंने निदेशालय में जाकर सांकेतिक धरना दिया और उन्होंने निदेशालय को ये भी सूचित किया कि अगर हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। तो देखते हैं छात्रों ने क्या क्या कहा, उनसे क्या क्या बात हुई। हम लोग ना निदेशालय के लिए आए हुए थे। निदेशालय के अंदर देखते हैं, अभी कुछ लोगों साथीगण से हमारी मुलाकात हुई है। अभी देखते हैं इनकी क्या क्या मांगे हैं। और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, डीएलएड प्रशिक्षु हैं ये सभी। आओ इनसे पूछते हैं इनकी क्या क्या मांगे हैं। सर, आप किस लिए बैठे हो और क्या मांगे रखे हैं आपकी? सर हमारी तो यही मांग है कि हम 2 वर्ष से डीएलएड प्रशिक्षु हैं और हम चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो द्वितीय चरण मंत्री जी ने अवगत कराया था वो अतिशीघ्र आए। उसी पर्पज़ से हम यहाँ पर आएंगे सर। और सर हमारा मेन जो मोटो है ये है कि सभी को समानता का अधिकार मिले। सब लोग एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेजेस से अपना अपना प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हैं। और सर कम से कम 1500 प्लस पदों की हम लोग यहाँ मांग रखने के लिए निदेशालय में आ रहे हैं। देखिए सर, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं कि आपके मतलब इतना ही ग्रुप है या फिर कोई और ज़्यादा बड़ा आपका ग्रुप है, कोई ऐसा कुछ बताएं उसके बारे में। देखिए हम लोग अदर स्टेट से करके आए हैं और 800 प्लस बच्चे हमारे पास अभी ऐसे हैं कि जिनका टीचिंग एबिलिटी टेस्ट पास हो रखा है। और 250 से 300 बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी परीक्षा पास नहीं की है और वो आने वाली जुलाई में उसको पास करके वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब 1200 के आसपास टोटल हमारा अदर स्टेट से करके आ रखे हैं। सर, आपका ये जो डाइट डीएलएड का जो मुद्दा है इस पर आपका क्या कहना है सर? डाइट का तो सर ये है, उनके 390 बच्चे हैं और वो अपने हिसाब से अपनी जो डिमांड रखते थे कि मांग कोई भी रख सकता है। हम लोग भी अपनी मांग रख रहे हैं, वो भी अपनी मांग रख रहे हैं। विचार मतलब चीज़ों को सबको एक ही काम जो कर रहे हैं सभी एक ही चीज़ के लिए कर रहे हैं, पर विचारधारा दोनों की अलग अलग हैं। उनकी सर उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। उनका जो शीर्ष नेतृत्व है उससे हमें पूरा सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला है। हालांकि हम लोग काम तो एक ही कर रहे हैं पर अलग अलग दिशा में कर रहे हैं। वो लोग एक धरने पर बैठे हैं, अपनी डिमांड रख रहे हैं। सब लोग ये बोलते हैं कि भाई डाइट को प्राथमिकता दी जाए और उनका समायोजन किया जाए। वो बिल्कुल सर उचित नहीं रहेगा हम लोगों के हिसाब से, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सभी के पास है। आप कहीं से भी कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये होना चाहिए कि जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है वो एनसीटी से प्रॉपर अप्रूव्ड होना चाहिए। उतने में सर वो एनसीटी पूरे ही देश में वो लागू होता है। उसी के सारे कोर्स भी एनसीईआरटी चलता है। हम लोग सेम टू सेम वही पढ़ के आ रखे हैं। और उसमें थोड़ा सा ये है सर, ये जब एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं तो उसमें लगभग 65,000, 77,000, 80,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं और सब सीटें बहुत ही माइन्यूट हैं इनके पास। 650 सीटें टोटल रहती हैं। तो अब कोई 1 नंबर से रह जाता है, कोई 2 नंबर से रह जाता है, कोई 5 नंबर से, पॉइंटों में भी बच्चे रह जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि सर वो लोग टैलेंटेड नहीं है। अभी जब ये सीटें उनकी 650 फिलअप हो जाती है तो उसके बाद मजबूरन बच्चों को अदर स्टेट में जाना पड़ता है और वहाँ से वो अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रॉपर 2 साल वहाँ पर रहकर के प्रशिक्षण करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं सर। और इन लोगों की तरह ही हम लोग भी करते हैं। वैसे ही कि हम सभी की समानता के लिए हम भी डिमांड वही कर रहे हैं कि भर्ती जल्दी आ जाए। ठीक है सर, इसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगा। कोई और बच्चा बोलेगा इसमें कि मतलब बताइए आपकी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या कहना है? सर हम बताइए। मेरा नाम राकेश जोशी है, मैं खटीमा से आया हूँ। हम लोग मंत्री जी ने जैसा कि विधानसभा में इस बात को रखा था कि हम जल्दी ही नई भर्ती निकालेंगे। इसको चाहे आप द्वितीय चरण बोल दो या नया विज्ञापन बोल दो, क्योंकि मंत्री जी ने ये बात विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बोली थी। तो उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए इसी मुद्दे पे हम आगे आए हैं। और हमारी मांग ये है कि ये प्रक्रिया जल्द से जल्द हो, क्योंकि हमारा कोर्स हम 2024 में पास आउट हो चुके हैं, अभी 2025 है। और अखबार में आप संख्या शिक्षक और छात्रों का जो अनुपात है वो बहुत कम है। तो उसमें हमें नई शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द जारी की जाए
इसी मुद्दे पे हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर जैसे आप पीछे और भी लोग देख रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े हैं एक और भाई। पहले पूछते हैं इनसे कि आखिर ये हैं कहाँ से, आपका नाम? सर मेरा नाम अरुण कुमार है सर, मैं हरिद्वार जिले से हूँ। तो कहीं ना कहीं ये भी उत्तराखंड के निवासी है, इनका भी पूरा अधिकार बनता है जो भी डीएलएड के अभी रिक्त पद हैं और रिक्त पदों पर विज्ञप्ति जारी की जाए। तो आपकी क्या मांगे हैं, क्या मांगे लेकर आप यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में आए हैं? सर हमारी ये मांग है, जो वर्तमान समय में 2900 पदों पर जो भर्ती चल रही है, इस भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण करके नई विज्ञप्ति जारी की जाए, ताकि जितने भी बच्चे बेरोजगार है उन्हें जल्द से जल्द जॉब मिल सके। और स्कूलों में जहाँ पे शिक्षकों की कमी है, जहाँ पे टीचर नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ पे बच्चे पहुँच सके। तो ये मुद्दा आपने विधानसभा सत्र में भी देखा होगा कि माननीय धन सिंह रावत जी जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था जल्द से जल्द इनके लिए अध्यासन जारी किया जाएगा। तो इसी मांगों को लेकर यहाँ पर और भी बच्चे पहुँचे हैं। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि आप पहले अपना नाम और कहाँ से हैं ये बता दीजिए। मेरा नाम विपिन है और मैं भी उत्तराखंड से हूँ। मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले कि जो नियमावली है हमारी, सबसे पहले उसमें संशोधन होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं 2906 पदों की भर्ती चल रही थी वर्तमान में, उसमें एक बच्चे ने कई बार अपना जॉइनिंग लेटर ले रखा है, लेकिन वो जॉइन सिर्फ एक ही जगह कर पा रहा है। तो ये नियम भी जरूरी चेंज होना चाहिए। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं एक बच्चे को 4-4 जगहों से नियुक्ति पत्र का भी ये भी एक मुद्दा रहा है कि एक बच्चा 4-4 जगहों से नियुक्ति पत्र ले देता है, तो पिछली बारी जो पोस्टें रहती है वो तो रिक्ति मानी जाएगी, एक तरफ से मतलब भरी मानी जाएगी, लेकिन हुई तो एक तरफ से वैकेंट। तो लास्ट भर्ती में भी हमने ये देखने को मिला था कि 2906 पदों पर भर्ती आई थी, उसमें भी कई बच्चों ने 4-4 नियुक्ति पत्र लिए थे। तो अभी हम और मेंबरों से पूछेंगे आपका नाम और आप कहाँ से हैं? नितिन बिस्पोरी गढ़वाल से हूँ मैं। हमारा मांग ये है, जो पुरानी भर्ती है उसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए और नई भर्ती लाई जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पदों में लाई जाए। जैसे आपको पता है NIS वाले भी जुड़ गए हमारे साथ, तो उनके लिए भी वो भी बच्चे बहुत सारे हैं, ताकि कोई भी देर वाला या साथी हमारा छूटे ना इस भर्ती में। इसलिए हमें जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा पदों की मांग है हमारी जी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बच्चों के जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं उनके अंदर एक ये है कि कब विज्ञप्ति आएगी। और जैसा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अनुसार हमने RTI भी देखी होगी कि वहाँ पर 3074 से अधिक पद अभी रिक्त हैं और प्लस 521 टीचर तो वैसे भी रिटायर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये संख्या 3100 से ऊपर जा सकती है। तो कहीं ना कहीं 3100 पद यहाँ पर रिक्त हैं, जो कि अभी डीएलएड जो कि प्राथमिक विद्यालय में है। और प्राथमिक विद्यालय में आपने प्लान की रिपोर्ट भी देखी होगी कि किस तरीके से वहाँ पर कुछ विद्यालय एकल शिक्षक पर डिपेंड है, कहीं पर शिक्षक नहीं है, कहीं पर अरेंजमेंट व्यवस्था हो रही है। तो कहीं ना कहीं माननीय धन सिंह रावत जी से भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, वैकेंट पदों को मद्देनज़र रखते हुए जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरने की कृपा की जाए। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी ने बच्चों के मुंह सुना कि वर्तमान में जो 2906 पदों पर एक भर्ती चल रही है, वो जिस नियमावली के अकॉर्डिंग चल रही है, वह नियमावली में कुछ नियमों को चेंज करने की ज़रूरत है। उन्होंने भी बताया कि इस भर्ती के अंदर कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने 2-2, 4-4 ज्वाइनिंग लेटर ले रखे हैं। अब आप खुद समझिए कि जिन बच्चे ने 2-2, 3-3, 4-4 ज्वाइनिंग लेटर ले रखे हैं, तो ज्वाइन तो वो एक ही जगह करने वाला है। जब वो एक जगह ज्वाइन करेगा तो जो अन्य सीटें हैं वो तो ख़राब होने वाली हैं, वो खाली ही रह जाएंगी। ना तो उस पर कोई अन्य छात्र काउंसलिंग करा सकता है और ना ही सरकार उसको रिक्त पदों में शामिल करेगी अभी। तो इसीलिए इस तरह से हम देखेंगे तो ये 2906 पदों की भर्ती है, इसमें बहुत सारे पद खाली रहने वाले हैं। तो अभ्यर्थियों का यही कहना है कि तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द नई भर्ती निकाली जाए और इस भर्ती में जो पद रिक्त बचे हुए हैं उनको नई भर्ती में शामिल किया जाए। और जैसे कि आज आपने एक न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देखा होगा कि बहुत सारे विद्यालय जो हैं उनमें एक ही शिक्षक है और कुछ विद्यालय ऐसे हैं कि उनके जो अध्यापक थे 31 मार्च 2025 को रिटायर हो गए, जिनकी वजह से जो एक शिक्षक था वो भी रिटायर हो गया। अब बच्चे वो किसके भरोसे पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत सोचनीय विषय है कि जिन विद्यालयों में एक अध्यापक था वो भी अब रिटायर हो चुका है, नई भर्ती भी अब आ नहीं रही है। तो वो जो विद्यालय हैं, उन विद्यालय में जो बच्चे हैं, उन बच्चों के भविष्य का क्या होने वाला है। इसलिए मेरा भी ये मानना है कि उत्तराखंड सरकार को जल्द से जल्द रिक्त पदों पर नई भर्ती निकालनी चाहिए और उसमें जो नए डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिलना चाहिए। और साथ साथ में ये जो नियमावली है जिसमें एक एक अभ्यर्थी 2-2, 3-3, 4-4 ज्वाइनिंग लेटर ले लेता है, उस नियम को भी चेंज करना चाहिए। बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि सरकार जल्द से जल्द नई भर्ती निकाले, जिससे कि क्या होगा, उत्तराखंड के जो विद्यालय हैं जिनमें शिक्षक नहीं है उनमें शिक्षक मिल पाएंगे और उत्तराखंड के जो बच्चे हैं
उनका भविष्य उज्जवल हो पाएगा। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।